चलिए, तो अगर वीडियो में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपका स्वागत है और सब्सक्राइब करके रखें। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो, और जो लतखोर है, जिसको नहीं कुछ बुझाता है ना, यार दोस्त है, उस सबके पास भेज दीजिए कि 5 से 7 नंबर आपको इसी एक वीडियो से मिल जाएगा। कहने का मतलब है, इसके पहले वाला लेक्चर है वो जाके देख लीजिए, पार्ट 1 वीडियो, और एक काची है पार्ट 2 वीडियो है। क्लास 10th का है, रियल नंबर का क्वेश्चन जो हर एक साल आता है ना, आवे चाहे ना है, लेकिन इन साल इतना नंबर क्या आएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अगर पहला चैप्टर पहला पार्ट देख लिए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, क्या पहला पार्ट से मिलेगा नंबर, और इससे दोनों मिला के आपको 5 से 7 नंबर क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, और साथ में जो मैथ बना रहे हैं उसका थ्योरी भी क्लियर हो जाएगा, वास्तविक संख्या का, स्पेशली भारतीय भवन बुक का। ऐसे तो किसी भी बुक से बनाइएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। और जो पास होना चाहता है 1 नंबर के मायने उसको से पूछो जो 1 नंबर ला सेकंड डिवीज़न हो गया, चाहे 1 नंबर से वो फेल हो गया, समझ रहे हैं। ऐसे तो 4 से 5 नंबर तक तो दे के है ना फर्स्ट डिवीज़न में डाल दिया जाता है, लेकिन 1-2 नंबर से जे बेचारा सेकंड हो जाता है, ओकरा लिए बहुत दुख के बात होता है ना। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 वीडियो। ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड के बारे में बता दिया गया। अभाज्य गुणनखंड कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। ध्यान से देखिएगा। जिस तरह से आप पहले जान रहे होंगे, 6, 7, 8 में पढ़े होंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में, सेम हो है। तो अभाज्य गुणनखंड तो 5वीं क्लास से पढ़ना है। बस आपको उससे क्वेश्चन पूछेगा 250 का अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित में से कौन होगा। बस कुछ नहीं करेंगे भाई, आएंगे इसनका करेंगे, काम खत्म। 2 से लगेगा पहले, कितना बार में भाई 125, फिर 5 से, यही होगा काम। और बस इसको हम लोग लिख देंगे, कोई तकलीफ। और ये बराबर में क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 का पावर। यहाँ तक में कोई दिक्कत। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेगा तो बन जाएगा। जो पहले ही वीडियो में बात कर चुके थे, बहुत सारा बात किए थे, लेकिन इसका इस वीडियो में भी यूज है, इसी के वजह से फिर से इसको 1-2 बता दे रहे हैं। इसे आपको बोल देगा 140, 2 से लगेगा भाई, 2 से 5 7 35, सही हो काम होगा। तो दूसरा नंबर अभाज्य गुणनखंड के लिए काम किया जाए 140 का, तो कितना होगा 2 × 2 × 5 × 7 इक्वल टू 2 के पावर 2 × 5 × 7। कहने का मतलब है 2 को 2 है तो इसके सिर पर 2 लिखा गया। यहाँ पर 3 को 5 था तो 5 के सिर पर कितना लिखा गया, 3 लिखा गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए, इसी से रिलेटेड अब क्वेश्चन का पूछता है, ध्यान से देखिएगा। बहुत लड़का वाला क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन का पूछेगा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड से मासा निकाले, से काची निकाले, मासा और लासा निकाले। दोनों एक ही बार बात कर लेंगे, लासा निकाले। अच्छा, साथे साथे और क्वेश्चन दे देते हैं इसमें, जिसमें से एक ही बार में आपका राम नाम का हो जाएगा। निकाले तथा जांच करे, काची करे, जांच करे। ध्यान से देखिएगा। जांच करे से पहले थोड़ा सा इन्हें आ जाइएगा कोना में, किधर। इससे भी क्वेश्चन पूछता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा उसके बात करेंगे यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे मेन क्वेश्चन पर। आपको से बातें को बोले तो इसको याद रखिएगा, लसा गुने मासा, लसा गुने इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। सिलआउट से पढ़िएगा, 10 को फॉर्मूला बताएगा। क्या बोलेगा कि लसा निकालना चाहते हैं तो इस तरह का फॉर्मूला अप्लाई करो, मासा निकालना चाहते हैं हम तो इस तरह के फॉर्मूला का अप्लाई करो। लेकिन हम बोल रहे हैं कि बस एक ही को फॉर्मूला याद रखो और सारा का सारा काम हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत।
तो ये चेक करेंगे इसके थ्रू, अभी इस पर क्वेश्चन करना बाकी है। बात समझ में आ रहा है? इसके थ्रू काची करेंगे भाई, चेक करेंगे। अगर लसा और मसा निकाल लिए, दोनों के काची करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जो जो संख्या का निकाले दोनों संख्या का गुना करेंगे, दोनों इक्वल आ जाएगा तो कह देंगे कि आपका मसा और लसा काची है भाई, सही है। बात समझ में आ रहा है? लसा और मसा निकालेंगे, दोनों को गुना करेंगे, और जो जो संख्या का निकाले, दो संख्या का काची लिखा हुआ है, गुणनफल। दो संख्या जो जो संख्या का निकाले है दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, बराबर आएगा तो कहेंगे कि आपका लसा और मसा निकाला हुआ काची है, सही है। जिसे भागा को चेकिंग करते थे, भागा देने के बाद गुना प्लस करते थे, पिछले का लेक्चर में ही देखे थे। चलिए तो उसी तरह से हम लोग काम करेंगे। पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया रखा है, 240 और अभी निकाले। चार अगला क्वेश्चन लीजिए 200। एक ही दोनों के बोल रहा है कि लसा भी निकालो मसा भी निकालो, फिर काची करो भाई, जांच भी करो, बोले तो चेक भी करके बताओ। तो हम लोग बिना टाइम गवाए स्टार्ट कर देते हैं। 240 बस अभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहा है भाई, अभाज्य गुणनखंड निकाला, अभी देखे हम लोग किस तरह से निकालेंगे, सेम काम उसी तरह से करेंगे। बस कीजिए, काम खत्म। 240 यही होगा का, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या वो है, 2 4 गो, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और 200। इसका चेक कर लेते हैं कितना आता है। यही आएगा। कहने का मतलब क्या भाई, यहाँ पर हम लिख रहे हैं तो तू भी क्या करना कि यहाँ पर बगले में लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक इधरों अपना रफ कर लेना। पीछे साइड कॉपी जब रिटर्न के लिए मिलेगा लिखने के लिए तो आपको पीछे साइड लिखल मिलेगा रफ, शायद नहीं मिल सकता है तो ऊपर रफ लिख दीजिएगा, और रफ करना ज़रूरी है। अगर कुछ नहीं हो बुझा रहा है तो रफ करना ज़रूरी है ना। और ऑब्जेक्टिव पर भी, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन मिलेगा तो ऑब्जेक्टिव पर कुछ नहीं रफ करना, आपको कॉपी पर ही रफ करना है। कॉपी मिल जाएगा आपको, साथ ही मिल जाएगा, क्वेश्चन के साथ ही कॉपी मिल जाएगा, आंसर शीट वाला। तो रफ आपको कॉपी पर करना है, क्वेश्चन पर नहीं करना है। क्वेश्चन पर कीजिएगा तो हम तो कुछ ना करेंगे, लेकिन वहाँ जो चेकर रहेगा, जो आपका क्लास रूम में रहेगा, 2-3 थप दे हो सकता है ना, तो डांट भी सकता है, बरियार आदमी रहेगा तो दे भी सकता है। तो आपको, और एक और बात है ना, रफ मैथ में तो ज़रूर कीजिएगा, कुछ नहीं हो बुझा रहा है फिर भी रफ करना ज़रूरी है। क्या कि एग्जामिनर जब जो चेकर रहता है, जो चेक करता है को भी रफ साइड भी देखता है कि भाई कुछ नॉलेज इसको है, किया है कुछ काम की नहीं किया, उसके आधार पर भी एक आध नंबर ठीक ठाक से बढ़ा देता है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर थे, ओनिया नहीं जाते, उधर एक दूसरा वीडियो में जाएंगे। 1 2 3 5 मल्टीप्लाई 5। ये सब लड़के में पढ़े होंगे कि अभाज्य गुणनखंड से भाई लसन निकालो मसन निकालो, सेम काम करेंगे। तुम्हारा बुक का कह रहा है उसके फिराक में नहीं रहना, जे हम बोलेंगे उसके फिराक में रहना, ठीक ना, न तो ध्यान से देखिएगा। पहले आप लोग जान रहे होंगे कहा कि मसा जो निकलता है भाई, जो जो मैचिंग वाला पार्ट रहता है वही आपका मसा हो जाता है, और जो मैचिंग वाला नहीं रहता, मैचिंग रहता है, दोनों का जाता है लसा वाला पार्ट हो जाता है। ना समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखिए। कहने का मतलब 2 गो रहे संख्या या 3 गो रहे या 4 गो रहे, मैच करके देखेंगे कि सेम अंक इसमें भी रहना चाहिए और उसमें भी रहना चाहिए। देखिए तो सेम अंक किस किस में भाई, 2 2 दोनों में, एगो 2 हो गया, इसमें भी 2 2 दोनों में 2 हो गया, ये भी 2 है, 2 हो गया। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब देखिए तो इसमें 5 है, कितना 5 है, इसमें भी 5 है, एक और 5 है लेकिन एक और 5 इसमें नहीं है, 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, एक 2 बचा है, इसमें 2 और नहीं, मतलब जितना मैचिंग वाला पार्ट था हो गया काम। कहने का मतलब लइकन फोफी लेखा बताया था, और तो नहीं मैच हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो जो जो मैचिंग वाला पार्ट रहेगा बस लिखेंगे और क्या हो जाएगा आपका भाई, आंसर हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 8 बचे, हो गया मसा, कोई दिक्कत। मसा 40 हो गया, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप, अब क्या हो गए, जवान हो गए है ना, कोई कोई तो ऐसा
चलिए तो हम लोग यहाँ आते थे, थोड़ा सा यहाँ पर नीचे लिखल था उसको क्या कर दिए, ऊपर कर दिए। ध्यान से देखिए, मासा निकालने के लिए जैसे आप लड़का में करते थे उसी तरह से काम यहाँ पर किया गया। लेकिन अब जवान हो गए कोई कोई तो यहाँ तक कि ऊपर घींचल भी मिलेगा, है ना, परीक्षा दे। कहने का मतलब है शादी उदी होल मिलेगा, है ना। तो वो लड़की के लड़की ये मिलेगा और लड़कन के लड़की नहीं मिलेगा, है ना। ऑप्शन ना मिलेगा कि लड़का और लड़की। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अब जवान हो गए, इस तरह से गोलौंधिया लगावे की जरूरत नहीं, ये लगा के खाली समझाने के लिए बताएं। हेलो, तो काची आप लोग कीजिएगा, बस खाली बिना गोलौंधी लगाए ले आपको चेक कर लेना है कि कौन कौन भाई मैचिंग पार्ट है। यहाँ तक में कोई दिक्कत। और लसा में क्या होता है कि जो जो मैचिंग होता है, कहने का मतलब मासा वाला टोटल पार्ट हो जाना, लिख देंगे। मासा वाला टोटल पार्ट लिखा गया, साथ में जो जो बचल खुचल रहता है ओकरो ये में डाल देते हैं। बच गया कितना भाई, 2। कितना बच गया, 3। कितना बच गया, हो गया, आंसर हो गया। बस गुना कर लीजिए, दिस इज क्या हो जाएगा आंसर। देखिए 2 दूना 4, यहाँ तक तो 40 साल था भाई, ये ना गुना किए हैं, 40 साल था। इसको गुना कर लेते हैं, है ना। 5 दूना 10, 10 30, 30 और 4 3 12, 1200 का 1200 के 120, 1200, 5 10 33, 1 0 2 0। यहाँ तक में कोई दिक्कत। 1200 आ जा रहा है इसका लस्सा और मसा कितना 40। यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए तो अब निकाल तो लिए भाई, एगो बात कर रहा है चेकिंग कर ला, कैसी कर ला, चेकिंग कर ला। तो जांच कर लेते हैं, अभी जांच करेला बताएं, काची करेला बताएं जांच। भाई इस पर फॉलो करेगा, बोल देंगे कि हाँ सही फलना बा। क्या हो, लस्सा गुने मसा, लस्सा गुने लसा गुने मसा इक्वल टू 2 संख्याओं का काची भाई, गुणनफल। लसा कितना है भाई आपका 40 है, और मसा कितना है, यही ना है। चलिए तो सबसे पहले तो इसको चेक कर लेते हैं कि कितना आता है, फिर 2 संख्या के गुना करके चेक कर लेंगे, सेम आएगा बोलेंगे भाई। गुना कर लेते हैं, फिर 2 संख्या को गुना कर लेंगे, सेम आएगा। या साथ में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले गुना कर लेते हैं, बच्चों के कितना हो जाएगा भाई 48 और 000 हो जाएगा। गुना बरियार होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कागज़ पत्र पर गुना करते रहिएगा। अब 2 संख्याओं का गुणनफल करेंगे। 2 संख्या किधर है भाई, 2 संख्या कौन कौन है, 240 और कितना 200। गुना करेंगे 24 दूना 48, 2 0 और 1 0 3 0। देखिए तो सेम आ रहा है क्या, ये भी इतना और ये भी इतना। याद है में कोई दिक्कत। चलिए अगर थोड़ा सा भी दिक्कत लग रहा है तो साथे साथे लिख सकते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है। देखिए तो ये कितना हो जाएगा भाई 4800, और ये भी 4800 भाई जी, 48,000। चलिए तो दोनों काची आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो बोल देंगे कि आपका भाई निकाला हुआ काची है सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको परीक्षा में नहीं पूछेगा, आपको बुक में पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो इस तरह से क्वेश्चन अब बताने की जरूरत ना फिर से सुन लेना, दोबारा क्वेश्चन इस तरह से ना बताया जाएगा, आगे बताया जाएगा भाई जो परीक्षा में पूछेगा। ये सब बुक के चलते बता दिए, बुक में पढ़ने के लिए मिलेगा। ध्यान से देखना, जो संख्या दिल रहेगा भाई आवाज गुणनखंड इसके साथ से निकालेंगे, बोले तो लसा ले लेंगे। जो जो मैचिंग करेगा गोलौंधिया लगाने की जरूरत नहीं, जो जो काची करेगा मैचिंग करेगा वो सब मसा हो जाएगा आपका। और जो मैचिंग करेगा वो भी लिखेंगे, और जो बचल खुचल है ओकरो में एकरा में डाल देंगे। बात समझ में आ रहा है। जैसे कि बराती उराती जाता है तो लड़का वाला गाड़ी पर, दुल्हन वाला गाड़ी पर दूल्हा के औसन व्यक्ति के बैठावल जाता है जो तनी सा करीबी होता है, बढ़िया होता है ना। बढ़िया का मतलब फेयर लवली वाला ना, है ना, जो थोड़ा सा करीबी होता है ना, उसको बैठाया जाता है। बाकी जो है बचल खुचल है ना, बाकी सब दोनों गाड़ी में है ना, डाल ओकरा ट्रैक्टर में समझ रहे हैं। तो ये सब ट्रैक्टर के डाला है, एकरा में डालल जाएगा, वो डाला गया। चलिए ओकर बाद जांच कर ला तो भाई यही एगो सिंपल बात है, हो गया काम। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। तो इस तरह के क्वेश्चन रहेगा, बुक वाला भाई बन जाना चाहिए। अब देखते हैं आगे, देखते हैं कि आगे किस तरह से एग्जाम वाला क्वेश्चन आएगा। ध्यान से देखना,
एग्जाम वाला क्वेश्चन है, बोलेगा आवाज गुणनखंड निम्नलिखित में से कौन होगा भाई वाला, समझ में आ रहा है बात। एकाची वाला क्वेश्चन है, एग्जाम वाला है, ठीक ना। एग्जाम में इस तरह से देगा। अब आ जाते हैं हम लोग, है ना, एनिया। ध्यान से देखना क्वेश्चन किस तरह से देगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में ही देगा ये सब, ठीक ना। ध्यान से देखना। इसके बाद बात करेंगे 5 नंबर वाला क्वेश्चन में। बोले तो परिमेय संख्या किस तरह से सिद्ध किया जाएगा और अपरिमेय किस तरह से सिद्ध किया जाएगा, वो बहुत ज़रूरी है। और जितना लतखोर आदमी सब बताएगा, अचर का अचर मतलब सब सिद्ध करे वाला चीज़ सब डिजाइन से बताएगा। हम एक ही डिजाइन से बताएंगे, वही डिजाइन से करना, मतलब कपड़ा पहनना है जी कि 10 गो डिजाइन के झारित रहे हैं, है ना। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बोलेगा आपको, यही बोल देगा कि 200 का मसा 40 है, कितना, तो फलना लसा बताएं, काची बताएं, लसा बताएं। इस तरह से बोल देगा क्वेश्चन। अब भी निकाले भाई 40 आया, लसा पता ना है, बोल रहा है पता करके बताओ कि लसा कितना होगा। तो इतना और इतना का मसा दे रखा है 40, कितना दे रखा है 40। इस तरह के क्वेश्चन रहेगा, लसा मसा रहेगा भाई, काची कहेगा, लसा और मसा रहेगा, तो ये वाला फॉर्मूला के अप्लाई कर लेंगे। कौन फॉर्मूला का, एक एक फॉर्मूला के अप्लाई सभी तरह करना। बोले तो लसा भी पूछेगा फिर भी इसी का यूज करेंगे, और मसा भी पूछेगा फिर भी काची का यूज करेंगे, इसी का। कोई दिक्कत, सिलौट बताएगा क्या बोलेगा, लसा निकालने के लिए हाउ कर लो, क्या कर ले कहेगा भाई, देखो इन्हें गुन्ना में एनिया आएगा तो काची में हो जाएगा, ई यूज करे ला कहेगा। मसा निकालना है तो लसैया के ने बाटा में भेज देगा, 3 गो फार्मूला बना के रख ले रहेगा, भाई ऐसे निकालना उसे कर, कहे कि कैसू न करबो, करबो तो बस खाली एगो फार्मूला ध्यान में रख ले रहिएगा, का भाई, लसा गुना बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का क्या भाई, गुणनफल। लसा आपका कितना दे रखा है भाई, लसा तो निकालना है, दे रखा तो है नहीं, तो लसा जस के तस छोड़ देंगे, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर करेंगे। ध्यान से देखना मसा कितना है 40, 2 का नंबर यही है, 2 संख्या है ना कितना है 240 मल्टीप्लाई 200। गुणा करे की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करे की जरूरत नहीं। लसा भाई देखो, लसा देखिए तो इन्हें गुन्ना में इधर वहाँ आएगा तो काची में हो जाएगा, काची में हो जाएगा, बटा में का बोले तो भागा में हो जाएगा। अब बस काटेंगे और काम का हो जाएगा खत्म। देखिए तो 0 से 0 गुजर गया, और 4 छक 24, लसा गुना कर देंगे 6 दूना 12, दीजिए। बोलिए बारी बात है, यही हालत है का लसा में, करना है जी। चलिए तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा, लसा पूछेगा तो इस तरह से कर लेंगे, संख्या के इसको इधर भेज देंगे, और मसा पूछता तो क्या करते, लसा वाला के भेज देते इधर। बात समझ में आ रहा है। चलिए तो इसको उतारिए, इसके बाद बढ़िया क्वेश्चन पर ले चलते हैं जो एकदम धड़ाके उतरबे करेगा। चलिए तो हम लोग मिटार लिए हैं और आगे की बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, कहने का मतलब क्या कि टाइम कम लगे के वजह से, कम टाइम में ज़्यादा समझने की वजह से मिटार उतार के पहले ही से टाइट रहते हैं। ध्यान से देखिए, है ना, उस तरह से तो क्वेश्चन पूछबे करेगा। एगो और क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा, सहअभाज्य के लिए, सहअभाज्य संख्या बोलेगा कि निम्नलिखित में से सहअभाज्य संख्या कौन है, निम्नलिखित में से सहअभाज्य संख्या कौन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान से देखिएगा, सहअभाज्य का मतलब होता क्या, पहले उसको समझेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, सहअभाज्य होता क्या उसको समझेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा उसका आंसर हम लोग निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, सहअभाज्य संख्या जो 2 संख्याओं का मसा 1 हो, कितना हो 1 हो, वह संख्याएं सहअभाज्य कहलाता है,
सहभाज्य संख्या कहलाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग इसके बाद की बात करते हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। निम्न में से निम्न कौन सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, ध्यान से देखिएगा, ये आपके बुक में पढ़ना ना है, लेकिन क्वेश्चन आता है जिसकी वजह से हम लोग काची कर रहे हैं, बता रहे हैं, ध्यान से देखना। इस तरह से क्वेश्चन है। अब भी हम क्या बताएं भाई, जो दो संख्याओं का मध्य 1 के बराबर होगा, कितना होगा? 1 के बराबर, वही क्या आएगा? सहअभाज्य संख्या। चेक कर लेंगे निकाल के, निकाल लो मध्य, बात खत्म। एक बार में 7 बाय 1 बचेगा, 7 बार में गुजर जाएगा, मध्य कितना आया? बस काम खत्म। दिस इज एगो चेक हो गया, सबके चेक करके जरूरत अब नहीं, ये सबके चेक कीजिएगा, 2 आएगा, कितना आएगा? 2 आएगा। तो जिसका 1 रहेगा, कहने का मतलब क्या है ना, एगो बात ध्यान में रखना, जरा मसा न निकाल ले आता है ओकरो लीड क्लियर हो जाएगा। लगातार 2 संख्या दे रहेगा, एकदम लगातार, कहने का मतलब है 7 है तो 8 होना चाहिए, 8 रहेगा तो 9 होना चाहिए, 9 है तो कितना होना चाहिए? 21 है तो 22, 22 है तो 23, लगातार 2 संख्या रहेगा, है ना, एकदम चुपके जाना, चुपके टिक के भाग जाना, समझ रहे हैं कि कोई के पता ना चले कि ऐसे ट्रिक से टिक दिए। बात समझ में आ रहा है? दिस इज कैसे हो जाएगा आंसर, बिना जांच पड़ताल के। बात समझ में आ रहा है? तो जितना क्वेश्चन अगर आपको क्वेश्चन बैंक में भेंट होवे अथी आभाज सहअभाज्य वाला, बस जाइएगा, उल्टिएगा और टिकिएगा और निकल जाइएगा। कैसा? लगातार संख्या वाला के कैसा? चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको मिटाते हैं। परिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में बताया था कि किस तरह से वो परिमेय कहलाएगा और कौन अपरिमेय कहलाएगा। यही बताया गया था कि कौन संख्या परिमेय होगा और कौन संख्या अपरिमेय होगा। तो ध्यान से देखना, बोलेगा आपका कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही 5 नंबर में पूछेगा आपको, या 2 नंबर में पूछेगा क्वेश्चन के लेवल के अनुसार। 5 नंबर में तो नहीं पूछेगा भाई, इतना भी लेवल थोड़ी गिरला बिहार बोर्ड के, है ना, 2 मार्क्स में ही पूछेगा। 2√5 कितना? 5 एक अपरिमेय संख्या अर्थात परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। अगर हम आपको से बोले, है ना, कि फलना ना लड़का कची है, लड़का है कची है, लड़का में तो लड़का लड़की दोनों आ जाए। ऐसे हम बोले कि फलना लड़की नहीं है, फलना लड़की नहीं है, लड़की ना आता भाई लड़का होगा, है ना, अरे मतलब लड़का होगा, समझ में आ रहा? अच्छा, एक वाव होता है, छकवा होता है ना, तो वहाँ पर ध्यान न जाना। तो लड़का नहीं है तो क्या चाहिए भाई, लड़की होगा। तो इसी तरह से ही परिमेय अपरिमेय, अगर अपरिमेय हो जाएगा तो भाई परिमेय नहीं होगा। बात समझ में आ रहा? अब अगर परिमेय रहेगा तो अपरिमेय नहीं होगा, माने एगो होगा तो एगो नहीं होगा। तो यही बोल रहा है कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या अर्थात परिमेय नहीं है, या इसको इस तरह से लिख के देगा कि 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात क्या चाहिए? अपरिमेय संख्या। सिद्ध करे, काची करे, क्या करे जी? सिद्ध करे, साबित करे लगाएगा। इस तरह के क्वेश्चन ध्यान से देखना है ना। इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा तो आपको क्या करना है, पहले ट्रिक सुन लो, उसके बाद काम करेंगे ना। कोना में देख लो, ट्रिक 1 है ना, बनावे का तरीका बता रहा है किस तरह से रहेगा तो किस तरह से आपको बनाना। अगर आपको गुना में दे देगा, पहला बात तो भाई रूट में रहेगा तबे एगो परिमेय कहलाएगा, एगो कुछ ना कुछ काजी में रहना चाहिए, रूट में तबे ना परिमेय में कहलाएगा। चलिए, अगर गुना में रहेगा, यदि काची में भाई
गुना में या जोड़ या घटाव में हो तो रूट वाला संख्या, रूट वाला संख्या को बराबर के एक तरफ, बराबर के एक तरफ करें। यहाँ तक में कोई दिक्कत? हम क्या बोल रहे हैं कि यदि गुना में रहेगा चाहे प्लस या काची में रहेगा, माइनस में रहेगा, तो प्लस और माइनस में रहेगा तो काची करेंगे, रूट वाला संख्या को बराबर के एक तरफ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत? तथा संख्या को ध्यान से देखना, संख्या को पहले तो कुछ मान लेंगे जो भी सिद्ध करेला रहेगा, जैसे ई सिद्ध करेला तो इसको पहले काची कर लेंगे, मान लेंगे। काची करेंगे? मान लेंगे, ठीक ना, कि ए है तथा संख्या को ए मान लेंगे, चाहे एक से ABCD के अक्षर कोई भी मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए है, चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? ये समझिए कि आपका स्टेप 1 हो गया। क्या हो जाएगा? स्टेप 1 जो दोनों में काम करेगा। ये स्टेप का चाहिए आपका 2 है। संख्या को ए मान लेना। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से देखिए, अगर प्लस माइनस रहेगा तो उसमें दूसरा काम होगा, ठीक ना। पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है भाई? 2√5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना। कैसे करना? सिद्ध करना। तो आप भी बोले कि यदि गुना जोड़ घटा कुछों में रहे तो संख्या को बराबर के एक तरफ करना है, लेकिन सबसे पहले काजी करना, संख्या को ए मान लेना है जितना देर रहेगा। कितना देर रखा है? इतना। तो 2√5 माना कि काचे, माना कि 2√5 इक्वल टू ए है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? 2√5 इक्वल टू काची ए के बराबर है। चलिए आप ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या कहा गया कि संख्या को बराबर रूट वाला संख्या को बराबर के एक तरफ करे। रूट वाला जो संख्या है ओकरा बराबर के एक तरफ करे की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखो, इधर गुना में आएगा तो भाई काची में हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब ध्यान से तुमको देखे में क्या मिलेगा कि 1/2 एक परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या नजर आ रहा है? भाई भिन्न के रूप में लिखा हुआ, P/Q के रूप में लिखा है तो काची होगा? परिमेय का होगा। P/Q के रूप में लिखा होता है काची परिमेय होगा। और √5 एक अपरिमेय। ये तो पता है कि रूट के अंदर है भाई, बाहर ना निकल सकता था। काची अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अपरिमेय संख्या है। अभी कभी पॉसिबल ना हो सकता है कि अपरिमेय अपरिमेय दोनों बराबर हो। बात समझ में आ रहा है? ये काची है? एगो परिमेय संख्या है। काची है? ये वाला जो है काची है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, लेकिन एगो परिमेय और अपरिमेय कभी भी जिंदगी में बराबर नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा? तो लास्ट में काची लिखेंगे कि चूंकि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर संभव नहीं है। बराबर संभव नहीं है। इसलिए या अतः अतः चाहे इसलिए लिख दूँ, इसलिए √5 एक काची है? अपरिमेय है। अपरिमेय। अतः
अब रूट अंडर 5 को सिद्ध कर दिएगी काची है अपरिमेय। यहाँ तक में कोई दिक्कत? क्या करेंगे कि गुणा में आप चाहे प्लस माइनस में रहेगा तब भी ऐसा काम करेंगे, है ना। जो खालिए दे देगा, खालिए बोल देगा रूट अंडर 3 को एगो अपरिमेय है तो इसका दूसरा टेक्निक लगाएंगे। बात समझ में आ रहा? खालिए दे देगा रूट 2, इसका दूसरा टेक्निक लगाएंगे। लेकिन प्लस माइनस चाहे गुणा में रहेगा तो इस तरह से काम कर लेगा एकदम आसान से, कोई दिक्कत की बात ना। एक अपरिमेय संख्या तो पहले तो मान लेंगे कि ये है, कच्चे है भाई, और ये माने के बाद बराबर के एक तरफ रूट के छोड़ेंगे, बाकी सबको उठा के बिक देंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद ध्यान से देखना कि रूट 5 हो गया, इधर आ गया बटा में तिकाची परिमेय संख्या हो गया का भाई। और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकता। ये परिमेय है लिख दिए, ये अपरिमेय अपरिमेय लिख दिए, और लिखे चूंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी भी बराबर संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो इसलिए काची कर सकते हैं कि ये वाला काची है भाई, रूट अंडर 5 एगो अपरिमेय है। बात समझ में आ रहा है? फिर ध्यान से देखना, हमको चेक करना है 2 रूट अंडर 5 के, रूट अंडर 5 के चेक नहीं करना है, 2 रूट अंडर 5 के। तो ध्यान से देखना, बोले थे कि अपरिमेय संख्या में या तो किसी को जोड़ दो, या तो गुना कर दो, या तो कोई के भाग कर दो, अपरिमेय ही रहेगा का। अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय या परिमेय के जोड़ो, घटाओ, गुना करो। लेकिन अगर परिमेय के ही गुना होना चाहिए। अगर हम आपको से बोले तो 2 रूट अंडर 5 में रूट अंडर 5 से कर दीजिएगा, अपरिमेय से गुना कर दीजिएगा, तो भाई तो वैल्यू चेंज हो जाएगा ना। परिमेय से कुछ भी कीजिएगा तो काची रहता है, अपरिमेय ही रहता है। क्या रहता है? ये आप लोग पढ़े होंगे 6 से 7 क्लास में। तो अतः क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि 2 रूट अंडर 5 गुना होने के बाद भी काची होगा, एक अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत है? बात समझ में आ रहा है? किताब में क्या बताया गया ना बताया उसके फिराक में नहीं रहेगा। इस तरह से काम कीजिएगा, पूरा पूरा आपको 2 नंबर ही है ना, हिकोड़ के देगा काची करके। तो इसको लिखिए, इसके बाद बता दें कि प्लस माइनस वाला क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, तो किस तरह से बनाना है। बस खाली इसको लिख देना है, बस काम कर दम। चलिए ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन आपको प्लस माइनस वाला है, वो बात बता दे रहे हैं। अगर सिंपल इस तरह से रहेगा, आपको 4 माइनस रूट अंडर 5 को सिद्ध करें, एक अपरिमेय है, एक अपरिमेय है। इसको सिद्ध करना कि सिद्ध करे कि ये वो काची है, अपरिमेय। ध्यान से देखना है कि इतना को सिद्ध करे कि ये काची है, अपरिमेय संख्या। और बिना प्लस माइनस वाला के बाद में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं प्लस माइनस वाला। तो सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से कि इसके पहले ना कोई गुना में ना डिजिट है, काची में गुना में नहीं है। तो इस तरह के टाइप के ध्यान से देखना किस तरह के है। 4 माइनस रूट अंडर 5 है, इसमें गुना में नहीं है, काची में है। हो सकता है कि इस तरह से रहेगा 2 माइनस 3 रूट अंडर 5, तो गुना में आ जा रहा है। तो इस तरह से रहेगा तो बाटा में मान लेंगे, कोई दिक्कत। और अगर नहीं रहेगा तो जिस तरह से पिछला बार माने थे उसी तरह से मान लेंगे, ए बी सी डी में के कोई भी। अच्छा बात समझ में आ रहा है किस तरह से कब मानना है? हेलो, चलिए तो ध्यान से देखिएगा। माना कि 4 माइनस रूट अंडर 5 इक्वल टू ए, एक परिमेय संख्या काची है। हम लोग मान लिए कितना बराबर ए है। अब ये काची है, वो परिमेय संख्या। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए तो 4 माइनस रूट अंडर 5 इक्वल टू ए माने हैं, हम बताएं कि रूट वाला जी रहेगा बराबर के एक तरफ कीजिएगा। बराबर के कब बराबर के एक तरफ होगा? जब इसको हम भेज देंगे इसको, तब हो जाएगा का। और माइनस में से हटाने के लिए क्या करेंगे भाई, एन ए माइनस के कॉमन ले लेंगे और इधर आहू माइनस के कॉमन ले लेंगे, तो आपको कोई दिक्कत? दोनों दिन माइनस लगा दिए तब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब इधर काची हो जाएगा, 4 माइनस से लिख सकते हैं भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 में, और ए माइनस में हो जाएगा। आगे पीछे इस तरह से लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर देखिएगा तो ये काची है आपका भाई, ये परिमेय संख्या है, और ये आपका क्या हो गया, अपरिमेय संख्या होगा। तब बताइए यहाँ परिमेय संख्या का अंतर है, तो घटाइएगा भाई, परिमेय संख्या आएगा। तब बोलो तो अब ये बताए क्या बताया भाई कि 4 माइनस ए एक काची है,
जिस तरह से पिछला लिखे उसी तरह से सेम काम करना है। परिमेय संख्या है कच्चे है, परिमेय संख्या है। और √5 एक कच्चे है, एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? अपरिमेय संख्या। हमको क्या काम करना है भाई? चुटकी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर संभव नहीं है। अपरिमेय संभव नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा भाई? √5 एक कच्चे हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। अतः एकरा में जोड़ घटाव कीजिएगा अपरिमेय, तो बतिया क्या रहेगा भाई? सेम ही रहेगा, अपरिमेय रहेगा। इसलिए कह सकते हैं कि इतना एक कच्चे है। अपरिमेय संख्या बस इतना काम करना है, आपको 2 नंबर पूरा देगा। इसको लिखे के और भी तरीका, बहुत सारा तरीका। ये भी लिख सकते हैं कि अपरिमेय बराबर परिमेय जी कभी संभव नहीं है। बस एक ही लॉजिक के सब काम करना। बस खाली यहाँ गुना में रहेगा उसका अलग बताएंगे, और खाली ये रहेगा √2 या √3 रहेगा या √5 रहेगा, इसका एगो अलग बताएंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो इसको लिखिए और अगला लेक्चर के इंतजार कीजिए। 3 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा।